आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। उन श्वासों के साथ जागृत होती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई ऊर्जा, उस ऊर्जा का एहसास, जागृत होती हुई एनर्जी का एहसास, ऊर्जा का एहसास। ये ऊर्जा, एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये ऊर्जा की तरंगें, एनर्जी की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। ये ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। इस ऊर्जा का एहसास, इस एनर्जी का एहसास लगातार ऊर्जा बढ़ती हुई, ऊर्जा की तरंगें निरंतर बढ़ती हुई, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। रोम रोम में फैलती जा रही है। इस ऊर्जा का साक्षी बनना है और इस ऊर्जा के साथ अंत्य जगत में प्रवेश, सूक्ष्म जगत में गहरी शांति में, गहरे अंधकार में, गहरे शून्य में, ये गहरा शून्य एक गहरे कुएं के समान है, जिसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंधकार होता है। और वहाँ जब ऊर्जा जागृत होती है तो अद्भुत प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अंधकार को पार करके प्रकाश की यात्रा इस सूक्ष्म जगत में ऊर्जा का साक्षी बनते हुए
लगातार ऊर्जा की यात्रा। इस यात्रा में कोई आशा नहीं है। आशा या कोई क्रिया है, प्रतिक्रिया, कोई विधि, ये केवल एक कल्पना दे सकते हैं, सपना दे सकते हैं उस परमात्मा से एक होने का। लेकिन जब ध्यान करते हैं और कोई क्रिया नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो सच में एक हो जाते हैं उस परमात्मा से। कोई विधि इसमें मदद नहीं करने वाली। केवल गहरा ध्यान और ये परमात्मा की ऊर्जा, इसी से एक तत्व का अनुभव। और या कोई विधि नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो कोई स्वप्न भी नहीं है। कल्पनाएं बांट देती हैं, अलग अलग कर देती हैं इस शरीर को, संसार को, चेतना को और उस परमात्मा को। लेकिन गहरा शून्य, गहरा ध्यान सब एक कर देता है। इसलिए किसी कल्पना के पीछे या किसी विधि के पीछे नहीं भागना है। हमें तो केवल ध्यान करना है। और ध्यान कोई विधि नहीं है। जो विधियों के पीछे दौड़ रहे हैं वो गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना तो है कि कम से कम खोज ही तो हैं, खोज तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल सही दिशा भी मिल ही जाएगी। इसलिए कुछ ना करने से तो करना भी बेहतर है। एक बार खोज की शुरुआत हो गई तो चाहे हजारों विधियां अपनाते चले जाएं, कभी ना कभी तो वो समय आ ही जाएगा कि आपकी सारी विधियां गिर जाएंगी, सारी कल्पनाएं गिर जाएंगी, सारे स्वप्न गिर जाएंगे। और तभी होगा वो ध्यान, तभी प्रवेश होगा उस शून्य में, जहाँ कोई दमन नहीं है। चलते हुए विचार, आती हुई कल्पनाएं, मान्यताएं, स्मृतियां, इनका कोई दमन नहीं करना है। अगर ध्यान कर रहे हैं तो दमन का कोई मकसद ही नहीं है। यहाँ तो जो कुछ होता चला जा रहा है बस होने देना है।
ये मंदिर, ये कर्मकांड, ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, ये कल्पनाएं खोजने के लिए सहारा बनती हैं, उस परमात्मा पर की ओर बढ़ने के लिए सहारा बनती हैं। और जब सही रास्ता मिल जाता है तो सब सहारे छूट जाते हैं। जब सत्य प्रकट होता है तो सब कुछ छूट जाता है। उनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे गहरे ध्यान में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे शून्य का अनुभव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा का चेतना का परमात्मा का अनुभव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया की दौड़ कम होती जा रही है। कल्पनाएं कम हो गई, विचार कम हो गए, स्वप्न कम हो गए, कर्मकांड कम हो गए, विधियां कम हो गईं। उनको कम करने की जरूरत नहीं पड़ी। रंगीन पत्थर जो नकली चमक लिए हुए थे, वो बिखरते चले जाते हैं। असली हीरा मिल जाता है। सारी मान्यताएं, सारी कल्पनाएं, सारे विचार, इनको छोड़ना नहीं पड़ा। जैसे ही रास्ता सही हुआ, सब कुछ स्वयं छूटता चला गया। सब कुछ छूट गया। अब तो कुछ भी नहीं है। ना ये शरीर है, ना मन है, ना कल्पना, ना कोई स्वप्न, ना कोई स्मृति, ना कोई मान्यता। अब तो इस महाशून्य की यात्रा है। चेतना और परमात्मा का अनुभव। सही शून्य होता जा रहा है। जब बाहर से सही शून्य होता है तो अंदर के औगंश भी कार्य करना कम कर देते हैं। कुछ पल के लिए, जितनी देर हम गहरे ध्यान में होते हैं, सही की सारी क्रियाएं रुक सी जाती हैं। हार्ट की धड़कन बहुत कम हो जाती है। नब्ज भी बहुत कम हो जाती है। कई बार तो गहरे ध्यान में जब समाधिस्थ व्यक्ति की नब्ज को देखते हैं
तो बहुत कम होती है। यहाँ तक कि वो 50 से भी नीचे आ सकती है। ऐसे ही बीपी, अगर उस समय पर बीपी चेक किया जाए तो वह काफ़ी कम मिलेगा। सामान्य अवस्था में अगर बीपी 60 से नीचे आ जाता है तो बेचैनियाँ हो जाती हैं, घबराहट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर तो बीपी 50 से भी नीचे आ जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की समस्त क्रियाएं स्लो हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। और जब शरीर की क्रियाएं शांत होती हैं तो शरीर के ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिल जाता है। उनको भी ऊर्जा ग्रहण करने का मौका मिलता है। और उसमें शरीर का एक एक ऑर्गन स्वस्थ हो जाता है। प्रत्येक ऑर्गन्स को ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक ऑर्गन्स ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इस शून्यता में पूरा शरीर स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। ऊर्जा की एक एक तरंग पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करती है। एक एक सेल्स इस ऊर्जा से स्वस्थ होता जाता है। और जितनी देर ध्यान में बैठते हैं उतने पल कोई भी बीमारी एहसास नहीं होती। आप कितना भी दर्द से तड़प रहे हों या किसी समस्या से जूझ रहे हों, ऐसी स्थिति में एक बार गहरे ध्यान में पहुंच जाएं। बुद्धि को अचंभा होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो भी समस्या थी कुछ ही क्षणों में खत्म सी हो जाती है। और यदि कुछ लंबे समय तक ध्यान में रुक जाएं, इस शून्य में रुक जाएं, तो वह एहसास स्थायी हो जाता है। फिर जब चेतना में आते हैं तो वो दर्द महसूस नहीं होता, वो खत्म हो चुका होता है। तो पता तो हर चीज में चलता है, रोग तो हर एक ठीक होता है, लेकिन जो वर्षों में पैदा हुआ है उसको ठीक होने में कुछ महीने तो लगते हैं। लेकिन दर्द एक ऐसी समस्या है जिसमें तुरंत महसूस हो जाता है कि परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। बाकी जो स्लो बीमारियां हैं, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, उसमें पता नहीं चलता कि क्या बदलाव आया, लेकिन बदलाव तो उनमें भी आता है। एक तो शरीर की प्रत्येक बीमारी हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती हैं, सारे रोग छूट जाते हैं। क्योंकि जब शरीर ही छूट गया तो फिर रोग को का क्या काम। रोग भी तो इस शरीर से जुड़े हैं। और जब शरीर स्थिर होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो व्यर्थ की बातों में खर्च हो रहा था, जो बाहर की दुनिया को देखने में, बाहर की दुनिया में उलझने में खत्म हो रहा था, वही ऊर्जा अब अंदर शरीर को स्वस्थ करने में लग जाती है।
इसीलिए ध्यान से चमत्कार घटते हैं, क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी हो गई, स्थिर हो गई, एक दिशा में कार्य करने लग गई। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां भी इस शून्य में पहुंचकर ठीक की जा सकती हैं। साइकिक सर्जरी, या रेकी सर्जरी, कुछ इसी तरह की विधियां हैं कि हम चेतना को शून्य में ले जाकर किसी एक पार्ट पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक ऑर्गन्स पर अनंत ऊर्जा का प्रवाह करके उस ऑर्गन्स की समस्याओं को खत्म कर देते हैं। और जो ध्यान में कुछ देर उस ऑर्गन्स की हील करते हैं, तो एहसास तो हो जाता है। तो गहरे ध्यान में, गहरे शून्य में आध्यात्मिकता के लाभ के साथ साथ भौतिकता के भी लाभ मिलते हैं। चेतना की यात्रा, उस महाशून्य की यात्रा जो परमानंद से मिलाती है, परम शांति का अनुभव कराती है, उसके लिए कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक दिन स्वयं छूट जाएगा। कितनी भी विधियां अपना लें, कितनी भी क्रिया कर्मकांड कर लें, एक समय आएगा कि वो स्वयं खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। जिस कार्य को चाह कभी आपने कभी छोड़ने की कल्पना भी नहीं की होगी, वह भी छूट जाता है। बड़े से बड़े संबंध खत्म हो जाते हैं, बड़े से बड़े बंधन खत्म हो जाते हैं। तो सब कुछ विलीन हो जाता है इस महाशून्य में। चेतना और परमात्मा की यात्रा में सिर्फ चेतना और परमात्मा से बचते हैं, बाकी सब कुछ तो विलीन हो जाना है, इस सूक्ष्म जगत में खो जाना है। तो इस सूक्ष्म जगत की यात्रा, इस महाशून्य की यात्रा, परमानंद की यात्रा, इस परम ऊर्जा के साथ और इस ऊर्जा में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। श्वास महसूस करते हुए, साक्षी बनते हुए, एक एक अनुभव का, एक एक पल का साक्षी बनते हुए प्रवेश करना है इस महाशून्य में। खोते चले जाना है इस महाशून्य में, डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है, खोते चले जाना है।
खोते चले जाएं इस महाशून्य में, खोते चले जाएं।
जो ये हो रही है, जो ये सांस हो रही है, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएंगे। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात।